आज हमारे स्टूडियो पहुंची हैं साधना अग्रवाल। साधना अग्रवाल हैं, हमारे स्टूडियो पहुंची हैं। कल इनके पति सौरभ कुमार अग्रवाल ठीक इसी जगह खड़े थे जहां आज साधना जी खड़ी हैं। क्या हुआ क्या है? सर, मेरी शादी 1 मार्च 2017 को हुई थी। तो शादी वाले दिन ही मेरे पति ने बोला कि मुझे 5 लाख रुपए कैश चाहिए जब मैं फेरे लूँगा। ठीक है, तो मेरे घर वालों ने उसी वक्त उनका अरेंजमेंट करा, उनको पैसे दिए। और शादी के अगले दिन से मेरी सास छोटी छोटी बातों पर मुझे ताने मारती थी कि तू छोटी है, हाइट में छोटी है, मोटी है। तो मेरी बॉडी शेमिंग करती थी वो। तो मैं इस बात को नज़रअंदाज करती, चल कोई बात नहीं, कह दिया कोई बात नहीं। क्या तो क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने बीकॉम करी हुई है सर। हाँ जी। अग्रवाल कॉलेज, ड्यू से सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मेरी सास छोटी छोटी बातों पर ताना मारती थी बल्लभगढ़ के ही रहने वाले हैं आप? हाँ जी, मैं बल्लभगढ़ की रहने वाली हूँ। तो मेरी सास छोटी छोटी बातों पर मुझे ताने मारती थी, मैं नज़रअंदाज करती सारी बातों को उनकी। तो धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। मेरे पति को मेरे खिलाफ़ करती, उनको भड़काती कि बोलती ये ऐसे करती है वैसे करती है। तो मेरे पति मुझे मारते थे। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने मेरी जांच करवाई हॉस्पिटल में। तो पता चला कि लड़की है, तो उन्होंने मेरा मिसकैरेज करवा दिया, अबॉर्शन करवा दिया। फिर दोबारा मैं प्रेग्नेंट हुई, तब भी उन्होंने मेरे साथ वही करा। जब उन्हें पता चला कि लड़की है तो उन्होंने मेरा मिसकैरेज करवा दिया। जब मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, उन्हें पता चला कि लड़का है। तो जब मेरा लड़का है वो सर होने के बाद जो मैंने दवाइयाँ खाई थी उसमें, मिसकैरेज में जो दवाइयाँ खाई थी उसकी वजह से मेरे बेटे की जो मानसिक हालत है वो ठीक नहीं है। वो थोड़ा हाइपर एक्टिविटी है, हाइपर एक्टिव हो जाता है वो। और क्या नाम है उसका, ऑटिज़म का इलाज चल रहा है मेडिकल एम्स से, दिल्ली से उसका इलाज चल रहा है। तो मेरे पति वहाँ पर बोलते थे डॉक्टर साहब को कि सर ये पागल है, मतलब मेरे लिए बोलते थे कि ये पागल है, आप इसका इलाज करवाइए। तो डॉक्टर डॉक्टर से बोलते थे कि ये पागल है, इसका इलाज करिए। तो मैंने कहा सर मैं कोई पागल नहीं हूँ, इन्होंने मुझे पागल कर रखा है। मैं कोई पागल नहीं, इन्होंने मुझे पागल कर रखा है। तो क्या नाम है, बोलते सब चलता रहता था वहाँ पे। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये दवाई खा लो, तो मैंने दवाई खाने के लिए मना, उन्होंने दवाई वगैरह लिखी मेरे लिए, तो मैंने दवाई खाने से मना कर दिया। जब मैंने दवाई खाने से मना कर दिया तो इस बात पे भी उन्होंने मुझे मारा पीटा खूब। अच्छा। तो वो दवाइयाँ खाने के बाद मुझे सर नींद बहुत आती थी, मैं सो जाती थी, दवाई मुझे होश नहीं रहता था बिल्कुल भी। वो दवाई इतनी गर्म थी, माइंड की दवाई दी थी, दिलवाई थी उन्होंने, दवाइयाँ बहुत गर्म थी। तो उससे वो ये साबित करना चाहते थे कि मैं पागल हूँ। और बेटे के लिए बोलते थे कि जो बेटे में बीमारी आई है वो खानदान से आई है, मतलब मैं अपने खानदान से लेके आई बीमारी को, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरे बेटे को जो बीमारी आई थी वो इस वजह से आई थी, जो प्रेगनेंसी में मैंने दवाइयाँ खाई थी ना, गर्मी हो गई थी मेरे पेट में। तो वो बच्चे के दिमाग पे असर कर गई दवाइयाँ, बच्चे के माइंड पे दवाई ने असर करा। तो इस वजह से वो बच्चे की दिमाग की हालत जो है वो ख़राब हो गई।